विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के स्टैंड पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। देखिए, एक दूसरे मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं। अब दीपक प्रकाश ने राज्यसभा चुनाव को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के बीच राजनीतिक सौदेबाजी का आरोप लगाया, जिस पर कांग्रेस और जेएमएम ने पलटवार किया। एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के स्टैंड पर बीजेपी के सवाल, क्या जेएमएम कांग्रेस में हुई सौदेबाजी? राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के स्टैंड पर बीजेपी ने सवाल उठाए। दीपक प्रकाश ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और जेएमएम में सौदेबाजी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महुआ माझी को प्रत्याशी बनाने पर कांग्रेस गर्म थी, लेकिन मुख्यमंत्री से मिलने के बाद अचानक उनके तेवर ठंडे क्यों पड़ गए? उनकी जनता देख रही है कि मुख्यमंत्री जी के मिलने के बाद अविनाश पांडे के तेवर नम्र क्यों पड़े, कौन से ऐसे सौदे हुए, कौन सा राजनीतिक सौदे हुए। सौदेबाजी हो गई, आपको ये लगता? कहता हूं कि राजनीतिक सौदेबाजी हुई है, नहीं तो जिस तेवर से उतरे थे, जिस तेवर में प्रेस को बता रहे थे, उनके विधायक जिस तेवर से बात कर रहे थे, अचानक क्या हो गया? झारखंड की जनता जानना चाहती है क्या हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ कि वाणी में बदलाव आ गया। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। बन्ना गुप्ता ने कहा है कि बीजेपी बोलेगी नहीं तो उनका दुकान चलेगा कैसे। वहीं सुबोधकांत सहाय ने कहा कि ये पॉलिटिक्स ऑफ स्ट्रेटजी नहीं, ये पॉलिटिक्स ऑफ कमिटमेंट है। हम यदि ए करते हैं तो उनका पेट में दर्द है, बी करते हैं तो दर्द है, तो बताइए अब वो हमको बताएंगे कि हम हमारी पार्टी कैसे चलाएंगे, ये हमको वो क्यों शिक्षा देंगे? वो अपनी पार्टी चलाएं, हम अपनी पार्टी चला रहे। पॉलिटिक्स ऑफ स्ट्रैटेजी नहीं है, पॉलिटिक्स ऑफ कमिटमेंट है, और वो कमिटमेंट के ही आधार पे हमने इस सरकार को समर्थन दिया है। एक राज्यसभा के चुनाव के सीट पर वो कमिटमेंट हमारा बदल नहीं सकता है। ये सही है कि क्षेत्रीय पार्टियों का अपना एजेंडा होता है, लेकिन कांग्रेस चाहे कितनों कमजोर हो जाएगी या कितनों मजबूत रहेगी, वो ये लड़ाई जो मोदी के खिलाफ की लड़ाई है, इसको नहीं रोके। जेएमएम ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। विनोद पांडे ने बीजेपी सरकार में कई घोटाले के आरोप लगाए। की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखहि तीन तैसी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग के बारे में इससे अच्छा और कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिन लोगों ने हाथी तक को उड़ा दिया, जिन लोगों ने टी शर्ट के घोटाले किए, जिन लोगों ने कंबल के घोटाले किए, जिन लोगों ने मैनहट जैसा घोटाला किया, वो लोग इस तरह की अगर बातें करें तो हमको लगता है कि ये शोभनीय नहीं है। राज्यसभा चुनाव में जेएमएम और कांग्रेस में बात नहीं बनी, जिसके बाद कांग्रेस ने महुआ माझी के नामांकन से भी दूरी बना ली। कांग्रेस विधायकों ने जेएमएम पर सोनिया गांधी के अपमान का भी आरोप लगाया, लेकिन फिर देर शाम प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने सीएम से मुलाकात की, जिसके बाद जेएमएम और कांग्रेस के बीच ऑल इज वेल होने का दावा किया गया। बीजेपी अब इसी पर सवाल उठा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और राजेश कुमार की रिपोर्ट। वाकई दिन भर जिस तरीके से कांग्रेस का रुख था नामांकन के दिन, वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन अगर शाम होते होते मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई और उसके बाद जो चीजें निकल कर आई, वो राजनीति में तो सही लगती है कि भाई सरकार स्थिर रहे और ऐसे छोटे मोटे मुद्दों को लेकर सरकार ना गिरे तो बेहतर है। हालांकि राजनीतिक विकल्प को लेकर हमेशा जो है वो राजनीतिक हमेशा सोचते रहते, राजनीतिक पार्टियां सोच रही थी कि अगला विकल्प हमारा क्या होगा। बहरहाल हम रुक करते हमारे सहयोगी राकेश का, जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। राकेश, वास्तव में ये सवाल हर एक झारखंडी के जहन में था कि क्या होने वाला है, क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस के जो तेवर तल्ख दिख रहे थे, जिस कड़क अंदाज में बयान आ रहे थे कांग्रेस के नेताओं के, वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे थे। हालांकि देर से ही सही, लेकिन थोड़ी सी राहत वाली खबर शाम तक आ गई। लेकिन क्या चीजें अभी भी ठीक है या फिर अभी भी अंदर खाने कुछ न कुछ कांग्रेस के अंदर कुछ उसके मन में कुछ पक रहा है? नहीं, बिल्कुल देखिए, एक रिफ्लेक्शन की उम्मीद तो की जा रही थी पंकज की, जिस तरीके का फैसला आया राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार के मद्देनजर, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस को जैसा लग रहा था कि भाई उसकी हार हुई है और उसको एक तरीके से
ठगा हुआ कांग्रेस महसूस कर रही थी। तो उसके बाद एक रिफ्लेक्शन की उम्मीद की जा रही थी कि जेएमएम के इस फैसले के बाद हो सकता है कि एक बड़ा रिफ्लेक्शन हो। हालांकि कोई बड़ा रिफ्लेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर था कि प्रभारी पहुंचे। प्रभारी ने तमाम जो पार्टी के विधायक हैं कांग्रेस के, उनसे बारी बारी से उनका मंतव्य जाना, उनसे उन्होंने बात की, मंत्रियों से अलग से उन्होंने बात की और एक राय बनाने की कोशिश की कि अब इस सर्कमस्टांसेस में क्या करना चाहिए। जो जानकारी है न्यूज़ 11 के पास कि तकरीबन जो कांग्रेस के विधायक हैं, ज़्यादातर विधायकों की राय यही थी कि क्यों नहीं इस मौजूदा स्थिति में जिस तरीके से सरकार चल रही है, कांग्रेस के विधायकों की सरकार में चल नहीं रही है, मंत्री उनकी बात सुनते नहीं है, तो ऐसे में बेहतर होगा कि इस अपमान को के बदले क्यों न सरकार को बाहर से समर्थन दिया जाए और जो कांग्रेस कोटे के मंत्री है वो अपना इस्तीफा दे दे। तो इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चाएं सुबह से लेकर देर शाम तक चलती रही। पंकज, आप भी इससे वाकिफ है, लेकिन देर शाम जैसे ही प्रभारी और सीएलपी लीडर के साथ जो प्रदेश अध्यक्ष राज ठाकुर वो जब मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे तो इसके बाद स्थिति बिल्कुल यू टर्न ले ली। आप कह सकते हैं कि जो तेवर सुबह के वक्त कांग्रेस के विधायकों में, उनके नेताओं में था, सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के बीच जिस तरीके से बयान आ रहे थे कांग्रेस के नेताओं का, उनके विधायकों का, तो वो तेवर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के दफ्तर तक पहुंचते, मुख्यमंत्री के सीएम हाउस तक पहुंचते, वो तेवर में कहीं ना कहीं नरमी आई। और प्रभारी के बयान को भी अगर आप देखें तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कहीं कोई गिला शिकवा नहीं है, सब कुछ ऑल इज वेल है। तो अब इसी बयान को लेकर और सुबह के तेवर के बीच बीजेपी को लगता है कि शायद सीएम आवास में कोई डील हुई हो, कुछ कमिटमेंट शायद कांग्रेस में मनवाए हो, तो उस बात का वो जिक्र कर रहे हैं। तंज कसा जाना शुरू कर दिया गया कुल मिला के। बिल्कुल, आप इसे इस अंदाज में कह सकते हैं कि बीजेपी को एक मौका मिल गया चुटकी लेने का, और बीजेपी चुटकी लेने में माहिर भी है और कोई मौका छोड़ती भी नहीं है। और अभी लेटेस्ट हम आपको जानकारी दे दें पंकज की, अभी भी जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, उनके साथ जो विधायक दल के नेता हैं आलमगीर आलम और जो प्रदेश अध्यक्ष है राज ठाकुर, वो मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात अभी जारी है। तकरीबन 1 घंटा से ज्यादा का समय हो चुका है और ये मुलाकात जारी है। ये कहा जा रहा है कि कई पुराने ग्रीवांसेस रहे हैं जो गठबंधन के वक्त तय किए गए थे, चाहे बोर्ड निगम का मसला हो, चाहे विभिन्न आयोग में जो पद खाली है उसे जल्द भरने का मसला हो, और 20 सूत्री में भी आपको जानकारी है कि तमाम जिलों को नहीं भरा गया है, अभी भी 9 जिले बाकी हैं। तो उन तमाम विषयों को लेकर जो संभावना जताई जा रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उसको लेकर शायद मुख्यमंत्री से चर्चा हो रही है और उस पर कॉन्क्रीट जवाब जो है वो कांग्रेस चाह रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी आपने दी। और देर आए दुरुस्त आए, एक राज्य हित में तो यही बेहतर होगा कि सरकार एक चल रही है, स्थिर सरकार चलती रहे, ये ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन जो तलखियां बीच में आ जाती है उससे कई सारे सवाल खड़े होते रहते हैं और विरोधी दल को मौका मिल जाता है। तो विरोधी दल होने के नाते बीजेपी चुटकी ले रही है, लेकिन सत्ता पक्ष के दोनों जो बड़े घटक दल है वो अपने स्तर पर, शीर्ष स्तर पर चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया आपका राकेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।